नमस्ते। आज का ये व्याख्यान टेरिडोफाइट से संबंधित है। टेरिडोफाइट्स, जिन्हें अर्ली लैंड वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं, अर्थात ये प्रथम संवहनी पौधे हैं। पादप जगत में कई ऐसी विशेषताएं हैं जिनमें से कुछ टेरिडोफाइट्स में भी होती है, यानी कि स्टीलर सिस्टम का उद्भव भी टेरिडोफाइट में हुआ। विषम बीजाणुकता, जिसे हेटेरोस्पोरी कहते हैं, उसका उद्भव भी टेरिडोफाइट्स में हुआ, और बीज बनने की प्रवृत्ति का उद्भव भी टेरिडोफाइट्स में हुआ। ये कई ऐसे चरण हैं जो टेरिडोफाइट में संपन्न हुए विकास के। आज हम ओरिजिन ऑफ स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स के बारे में कुछ स्लाइड्स के माध्यम से विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज का ये व्याख्यान टेरिडोफाइट में रंभ उत्तक पर केंद्रित है। रंभ यानी क्या? रंभ और स्टील इज सेंट्रल कोर और वेस्कुलर सिलेंडर ऑफ टेरिडोफाइट्स इज कॉल्ड एज स्टील। स्टील मीन्स कॉलम। और स्टीलर थ्योरी का प्रतिपादन वान टिगम तथा डोलियोट ने 1886 में किया था। इनके अनुसार स्टील इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, अर्थात संवहन तंत्र की आधारभूत इकाई रंभ होती है, तथा पादपों के जड़ तथा तने में दो आधारभूत इकाइयां होती है, जो कोर्टेक्स तथा स्टील कहलाती है। स्टील में पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम तथा पित्त को रखा गया है। एंडोडर्मिस को कोर्टेक्स का पार्ट माना गया है। सबसे प्रिमिटिव प्रकार की जो स्टील है वो प्रोटो स्टील कहलाती है, तथा ये प्रोटो स्टील नाम है जो जेफरी के द्वारा 1897 में दिया गया। इस प्रकार के रंभ में पित्त अनुपस्थित होती है और तने का केंद्रीय भाग है, उसमें जाइलम पाया जाता है। जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है, तथा यह फ्लोएम पेरिसाइकिल से आच्छादित रहता है। शिमिड ने टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले रंभ उत्तक को या रंभ तंत्र को दो भागों में विभक्त किया, एक प्रोटो स्टील, दूसरी साइफोनो स्टील। यहाँ चित्र में अपन टिपिकल प्रोटो स्टील को देखेंगे, जो कि अधिकांश टेरिडोफाइट में पाई जाती है, जो प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं। प्रोटो स्टील में सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर कोर्टेक्स तथा कोर्टेक्स का अंतिम छोर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल तथा पेरिसाइकिल के बाद में फ्लोएम एवं जाइलम पाए जाते हैं। दो तरह के जो स्टील है, प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील, इनके वर्गीकरण तथा इनकी विशेषताओं को अपन आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। प्रोटो स्टील 4 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो सबसे आद्य प्रकार का है हैप्लो स्टील कहलाता है। यह हैप्लो स्टील नाम बर्बनर ने 1902 में दिया था, और इस तरह का जो रंभ उत्तक है वो राइनिया, जो कि एक फोसिल टेरिडोफाइट है, में देखा गया, एवं यह सेलेजिनेला जो लिविंग टेरिडोफाइट है में भी पाया जाता है। दूसरा जो रंभ उत्तक है वो एक्टिनो स्टील कहलाता है। इसमें जो जाइलम है वो तारककाय संरचना के रूप में होता है, तथा फ्लोएम है जो तारककाय संरचना की जो रेज हैं उनके बीच बीच में पैचेज के रूप में पाया जाता है। इस तरह का जो स्टील है या रंभ है वो साइलोटम तथा लाइकोपोडियम, सीरेटम एवं एस्ट्रोजाइलोन आदि पादपों में देखा गया है। एक्टिनो स्टील नाम भी बर्बनर ने ही प्रतिपादित किया था। तीसरे तरह का जो रंभ है वो प्लेक्टो स्टील कहलाता है। प्लेक्टो स्टील, प्लेक्टो का मतलब प्लेट्स के रूप में, जब जाइलम
फ्लोएम के मध्य प्लेट्स के रूप में पाया जाता है, तो इस प्रकार का रंभ है वो प्लेक्टोस्टील कहलाता है। प्लेक्टोस्टील के चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है तथा ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम में पाया जाता है तथा इस शब्द का प्रतिपादन है वो जिमरमैन के द्वारा 1930 में किया गया था। चौथा जो प्रोटोस्टील का प्रकार है उसे मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहते हैं। इस प्रकार के रंभ में जाइलम है वो छोटे छोटे ट्रेकिड्स के खंडों में या इकाइयों में विभक्त होकर फ्लोएम में बिखरे रहते हैं और धंसे रहते हैं। इस तरह का रंभ लाइकोपोडियम सिरेनम में पाया जाता है। यहाँ मैंने लाइकोपोडियम सिरेटम, क्लेवेटम तथा लाइकोपोडियम सिरेनम को एक ब्लू कलर से दिखाया गया है। इसका मतलब है कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि लाइकोपोडियम में पाए जाने वाले रंभ उत्तकों का वर्णन करो, तो लाइकोपोडियम में अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग तरह के रंभ पाए जाते हैं। जैसे सिरेटम में एक्टिनोस्टील, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में प्लेक्टोस्टील और लाइकोपोडियम सिरेनम में मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाए जाते हैं। तो अपन इनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे साइफोनोस्टील की, अर्थात इस तरह के रंभ जिनके केंद्र में मज्जा पाई जाती है और उन्हें मेडुलेटेड प्रोटोस्टील भी कहा जाता है। On the basis of presence or absence of leaf traces, साइफोनोस्टील्स may be क्लेडोसाइफोनिक, अर्थात क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील में लीफ ट्रेसेस अनुपस्थित होती है तथा दूसरे प्रकार के जो साइफोनोस्टील है वो फिलोसाइफोनिक होते हैं। इस तरह के स्टील्स में या रंभ में लीफ तथा ब्रांच ट्रेसेस दोनों पाई जाती है। यह वर्गीकरण जेफरी के द्वारा 1910 में किया गया था। यहाँ की स्लाइड में अपन देख सकते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील जो इक्विसिटम में पाया जाता है, दूसरा है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील जो मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाता है। इनमें अंतर क्या है? एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील में जाइलम और फ्लोएम की एक एक इकाइयां होती है तथा जाइलम को फ्लोएम घेरे रहता है और केंद्र में पित्त पाई जाती है, जबकि एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील में जाइलम की एक ही इकाई होती है लेकिन फ्लोएम की दो इकाइयां होती है जो जाइलम को अंदर तथा बाहर दोनों तरह से आच्छादित रहता है तथा इसके दोनों तरफ पेरिसाइकिल भी पाई जाती है और एंडोडर्मिस भी पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः इनर और आउटर पेरिसाइकिल, इनर और आउटर एंडोडर्मिस कहते हैं। इसके उद्भव पे, साइफोनोस्टील के उद्भव पे या इवोल्यूशन पे भी एक थ्योरी का प्रतिपादन हुआ। इनके उद्भव के बारे में सामान्यतः दो सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। एक है इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त, यानी कि पित्त का निर्माण है वो जाइलम की मृदुतकीय कोशिकाओं के द्वारा वहां से हुआ है, और दूसरा है एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त, अर्थात पित्त है उसमें जो पाई जाने वाली मृदुतकीय कोशिकाएं हैं वो कोर्टेक्स से माइग्रेट करके केंद्रीय भाग तक पहुंची है तने के। इस सिद्धांत का सपोर्ट जेफरी के द्वारा किया गया, जबकि इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त है इसका प्रतिपादन बुडले, बोवर, गोवन वोगाई तथा फान के द्वारा किया गया। इस सिद्धांत को अधिक मान्यता मिली है। दूसरा, सोलेनोस्टील। जब मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील, जिसे साइफोनोस्टील भी कहते हैं, में नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग लीफ गैप्स के कारण
कहीं कहीं इनमें खंडन हो जाता है तथा ये रंभ तंत्र है वो टूट जाता है। इस तरह के रंभ तंत्र को सोलेनो स्टील अथवा नाल रंभ भी कहते हैं। ये जब नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स के द्वारा बनता है तो दो तरह का होता है। एक होता है एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील। इस प्रकार का जो रंध्र है ओस्मुंडा में पाया जाता है। और दूसरा है वो होता है एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। यह रंभ जिसमें एम्फीफ्लोइक यानी फ्लोएम की दो इकाइयां होती है जो जाइलम को घेरे रहती है तथा साइफोनो स्टील की भांति जो एम्फीफ्लोइक था इसमें भी दो पेरिसाइकिल एवं दो एंडोडर्मिस पाई जाती है। इसका उदाहरण एडियंटम है। दूसरा ऐसा सोलेनो स्टील जिसमें एक से अधिक रिंग पाई जाती है तथा जिसका उद्भव ऐसे साइफोनो स्टील से होता है जिसमें ओवरलैपिंग लीफ अथवा ब्रांच गैप पाए जाते हैं। यह चार तरह का होता है। एक होता है डिक्टियो स्टील जिसमें लीफ ट्रेसेस और ब्रांच ट्रेसेस के कारण जो वेस्कुलर सिलेंडर है उसकी कई छोटी छोटी इकाइयां बन जाती है और वो इकाइयां मेरी स्टील कहलाती है। और ये मेरी स्टील है वो एक वलय के रूप में पाई जाती है। तो इस तरह के मेरी स्टील युक्त रंभ को डिक्टियो स्टील कहते हैं। जब मेरी स्टील की एक से ज्यादा वलय उपस्थित होती है तो इस तरह का जो रंभ है वो पॉलीसाइक्लिक स्टील कहलाता है। डिक्टियो स्टील का उदाहरण एडियंटम कैप्सुलेरिस है और पॉलीसाइक्लिक जो स्टील है उसमें टेरिस में भी पाई जाती है। पॉलीसाइक्लिक स्टील जिसमें बाहर की जो वलय है वो सोलेनो स्टील की बनी होती है तथा अंदर की जो वलय में उपस्थित रंभ है वो साइफोनो स्टील होता है। इस तरह का जो रंभ तंत्र है वो पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील कहलाता है तथा इसका जो उदाहरण है मोंटानिया पेक्टिनेल्स है। जो चौथे प्रकार की साइफोनो स्टील जो ओवरलैपिंग लीफ अथवा ब्रांच गैप्स के द्वारा बनती है वो पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील कहलाती है। इसके बाहर की वलय है वो डिक्टियो स्टील की बनी होती है तथा इस तरह का जो रंभ है वो टेरिडियम में देखने को मिलता है। टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले सभी रंभ तंत्र को अपन एक इस फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं क्योंकि जैसा कि पहले बताया कि टेरिडोफाइट में जो रंभ तंत्र है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला था प्रोटो स्टील अर्थात नॉन मेडुलेटेड स्टील जो चार तरह का होता है हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स्ड प्रोटो स्टील। मिक्स्ड प्रोटो स्टील भी दो तरह का होता है। एक विदाउट पिथ जैसे लाइकोपोडियम सेरेनम में पाया जाता है और एक विद मिक्स्ड पिथ जैसे ओस्मुंडा रिगेलिस में पाया जाता है। विद मिक्स्ड पिथ का मतलब है कि जाइलम फ्लोएम में जो एम्बेडेड था उसके साथ साथ इसमें मृदुतकीय कोशिकाएं भी उपस्थित होती है जिसे मिक्स्ड पिथ का नाम दिया गया। दूसरा जो है साइफोनो स्टील है। साइफोनो स्टील को भी दो भागों में बांटा। एक ऐसे साइफोनो स्टील जिनमें लीफ और ब्रांच ट्रेस अनुपस्थित होती है। ये दो प्रकार के होते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, उदाहरण पहले भी मैं दे चुका हूं, इक्विसिटम और ओस्मुंडा है। दूसरा है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील
जिसके उदाहरण एडियंटम और मार्सिलिया का राइजोम होता है। दूसरा साइफोनोस्टील, जिसमें लीफ अथवा ब्रांच ट्रेस पाए जाते हैं। इस तरह के साइफोनोस्टील को सोलेनोस्टील कहते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका निर्माण ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग लीफ अथवा ब्रांच गैप के द्वारा होता है। यह 3 तरह का हो सकता है। एक सोलेनोस्टील, जिसे अपन कहेंगे साइफोनोस्टील विद नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। 2 तरह के होते हैं ये भी, एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील और दूसरा एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील। एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील का उदाहरण ओस्मुंडा, जबकि एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील का उदाहरण एडियंटम पेडेटम है। दूसरे प्रकार का जो है डिक्टियोस्टील कहलाता है। डिक्टियोस्टील का निर्माण ऐसे साइफोनोस्टील से होता है जिसमें ओवरलैपिंग लीफ अथवा ब्रांच गैप्स पाए जाते हैं। इस तरह का जो रंभ है वो टेरिस अथवा एडियंटम कैप्सुलेरिस में देखने को मिलता है। तीसरे तरह का जो सोलेनोस्टील है वो पॉलीसाइक्लिक स्टील कहलाता है। इस तरह के रंभ में स्टील की 2 या 2 से अधिक संकेंद्री वलय पाए जाते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। एक पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील जैसे टेरिडियम एक्विलिनम तथा मेटोनियम में पाया जाता है। दूसरा पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील जो टेरिडियम में पाया जाता है। इस तरह से इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम टेरिडोफाइट में कितने तरह के रंभ और किन किन पौधों में पाए जाते हैं उनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और जब प्रश्न आए तो उत्तर भी अपन दे सकते हैं। आगे की स्लाइड में अपन जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइट, अर्थात टेरिडोफाइट में रंभ उत्तक का विकास कैसे हुआ। जैसा कि प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि सबसे जो प्रिमिटिव प्रकार का रंभ है वो प्रोटोस्टील है। इससे 3 स्वतंत्र लाइंस में रंभों का विकास हुआ या रंभ्स का विकास हुआ या स्टील का विकास हुआ, जिसमें इससे पहले बनने वाली एक्टिनोस्टील और एक्टिनोस्टील से प्लेक्टोस्टील बना। दूसरी जो लाइन थी उसे एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील का निर्माण हुआ और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील से डिक्टियोस्टील बने। और तीसरी जो लाइन है उससे एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, जिससे सोलेनोस्टील का निर्माण और सोलेनोस्टील से यू स्टील जो इक्विसिटम में पाया जाता है उसका विकास हुआ और यू स्टील से फिर मोनोकोट्स में बनने वाले रंभ तथा डाइकोट्स में बनने वाले कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण हुआ। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि टेरिडोफाइट ऐसे पादप हैं जिनमें रंभ उत्तक का सबसे पहले विकास हुआ और वही रंभ उत्तक आगे विकसित होते 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 मोनोकोट्स तथा डाइकोट्स तक पहुंचा। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आप लोगों को टेरिडोफाइट के स्टीलर सिस्टम को समझाने का प्रयास किया है। भविष्य में भी इस विषय से संबंधित और व्याख्यान प्रस्तुत करता रहूंगा। जय हिंद।